तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ई-श्रम कार्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो होने वाला बहुत ही खास, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का आपको डेली अपडेट मिल जाता है। तो अभी इंडिया में जो कि है ई-श्रम कार्ड को लेकर बहुत कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो कोई ऐसा भी है कि ई-श्रम कार्ड क्या है वो भी नहीं जानते, फिर भी जो है अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, वीडियो को देखते रहे। साथ ही साथ आपको गाइड भी मिलेगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कहाँ से भी कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे जाके भी आप जो फ्री में भी ई-श्रम कार्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ई-श्रम कार्ड का, मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज में आप लोग आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है। पहले तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तब जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के वीडियो में देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन श्रमिक जो है आवेदन कर सकते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे दिन मजदूर हो गया, ठेला वाला हो गया, ढाबा वाला हो गया, दूध वाले, धोबी वाले। तो ऐसे बहुत सारे ना जाने हज़ारों मजदूर है जो अनऑर्गेनाइज, जिसके पास ईपीएफओ और भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये सब में। तो आगे वीडियो में चले विस्तार से देख लेते हैं। तो पहले पंजीकरण करने से पहले 3 बातें आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, तो आप वीडियो को देखते रहे। तो पहला, श्रमिक की उम्र मिनिमम 16 साल और मैक्सिमम 59 साल तक होना चाहिए श्रमिक के उम्र। और उसके साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉपिक पे। तो श्रमिक के पास जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना चाहिए, और श्रमिक के पास ईपीएफओ जो कि कार्ड है वो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ श्रमिक के पास ईएसआई का भी फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले न्यू रजिस्टर पर जाना है। जाने के बाद आपके श्रमिक का जो आप मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। कैप्चा डाल करने के बाद सारा ऑप्शन को जो ऑप्शन है उसको नो करना है। नो करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपका श्रमिक के मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी देने के बाद आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो श्रमिक से आधार कार्ड ले, और ई-केवाईसी के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी या फिर आइरिस के माध्यम से आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के जरिए आपको दिखा दे दूँगा कि फिंगरप्रिंट से कैसे सबमिट करते हैं। तो जैसे फिंगरप्रिंट देंगे ऑप्शन में और सबमिट करेंगे तो ऐसे आपको जो है फिंगरप्रिंट ऐसे दे लेना है। तो जैसे फिंगरप्रिंट देंगे श्रमिक का यहाँ पे जो है लिंक आ जाएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे श्रमिक का आ जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको जो है अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है, जिस स्टेप के माध्यम से आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है। तो आगे चल कर आपको इसका भी जानकारी वीडियो में मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आप श्रमिक का देख सकते हैं, बैंक अकाउंट कौन सा है, आधार कार्ड के साथ लिंक, और यहाँ पे पहला स्टेप में आपका तो मेल आईडी, बेसिक डिटेल्स और सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो है डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएंगे तो उसमें नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है ये सब डालने के बाद आपका बेसिक डिटेल्स डालने के बाद इसको सही पर सबमिट पे क्लिक कर देना, और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह ये सब अच्छे से डाल देना है। तो एड्रेस वगैरह जैसे डालेंगे उसके बाद नेक्स्ट में आपका जो है सबमिट कर देना है इसको। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे, और आपका सारा जितना भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है या क्वालिफिकेशन जो भी है उसको भी यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, अदरवाइज जो स्टार मार्क नहीं है उसको आप नहीं भी फिल कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। फिर जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भर देते हैं, उसके बाद आपका जो है स्किल डिटेल्स, आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, और आपका उसके जो कितने साल से, ये सब डिटेल्स आपको जो है भर देना है। कितने साल से क्या काम करते हैं ये काम का बारे में डिटेल्स आप भर देना है, आप जो अभी काम करते हैं। और उसके बाद आधार कार्ड के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, तो इसको आपको नो ही रह देना है। और ऊपर का ऑप्शन बैंक सीडिंग विथ आधार कार्ड वो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें आप इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है सिंपली ऐसे। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक कर देंगे आपके सामने फिर से जो है नेक्स्ट पेज ऐसे जो है दोस्तों आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज जहाँ पे आ जाएगा तो श्रमिक का सारा कुछ डिटेल्स एक प्रीव्यू फॉर्म में दिखाएंगे। तो इस प्रीव्यू फॉर्म पे एक अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें अगर आपका कोई मिस्टेक हो तो फिर आप एडिट कर सकते हैं। अगर इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं आप लोग तो जब आप नेक्स्ट में जाके जो है इसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसके होने के बाद फिर लास्ट में एक आपको श्रमिक के मोबाइल पे, रजिस्टर मोबाइल पे जो एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। तो जैसे ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने जो है आ जाएगा। तो ध्यान से ये सर कुछ आपको जो है करना है ऐसे, ताकि कोई भी यहाँ पे भूल आपसे ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको ध्यान रखने
रख कर ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे कर लेना है दोस्तों। तो जैसे OTP आ जाएगा, OTP यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में आपका जो e-Shram कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। और e-Shram कार्ड के पास ऊपर दाहिने तरफ आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड जैसे करेंगे आपके सामने PDF के आकार में जो है ये e-Shram कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। और 12 अंकों का ये e-Shram कार्ड होता है। और यहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। और 12 डिजिट का e-Shram कार्ड आपको जो है डाउनलोड हो जाएगा। सामने ऐसा कि e-Shram कार्ड दिख जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो e-Shram कार्ड को अपने मोबाइल से या फिर नियरेस्ट CS सेंटर से आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगे जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके भी कोई इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों।